नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, ग्रुप डी, टीचर्स, स्टेट पीसीएस, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली साथियों। भारतीय संविधान से क्वेश्चन लेके आए आज एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? साथियों, आपके सामने मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको दोबारा हमारी क्लास देखने की आवश्यकता ना हो, एक ही बार में आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए और आप अपनी एग्जाम में कामयाबी सफलता हासिल करें। साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? आपके सामने साथियों चार ऑप्शन है। साथियों, एक और प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी। साथियों, ऑप्शन सी यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A। साथियों, 51A है इसका राइट आंसर है। इसका की पॉइंट है साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। साथियों से जरूर याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 में। कौन सा भाग है? भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है साथियों कि मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी 11। साथियों, मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में 11 है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका की पॉइंट है, मूल रूप से 10 कर्तव्य थे साथियों, मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 46वें यानी 86वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य जोड़ा गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है साथियों। तो 86वां संविधान संशोधन में यानी 11वां मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। अगला प्रश्न है साथियों तीसरा, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से ली गई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है साथियों साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस सोवियत संघ। साथियों, रूस सोवियत संघ से क्या कहते हैं कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने की प्रेरणा मिली है। इसका की पॉइंट है साथियों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की यानी मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। प्लीज जरूर याद कीजिएगा और नोट डाउन कॉपी में कीजिएगा। अगला पॉइंट है साथियों, प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को साथियों मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, यानी मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, यानी कब शामिल किया गया था, इसके बारे में प्रश्न कह रहे साथियों। चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी 1976। साथियों, मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में शामिल किया गया है। इसका की पॉइंट है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्न में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि हर नागरिक का, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सभी नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसका की पॉइंट है साथियों, ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, कौन से आर्टिकल? 51A के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की बात करता है।
अगला प्रश्न है साथियों 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंध में है, यानी फंडामेंटल राइट साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज। साथियों 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। छठा का सही और करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, यानी बच्चों को शिक्षा देना। साथियों बच्चों को शिक्षा देना यानी 11वां मूल कर्तव्य जो है बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है। ये प्लीज जरूर याद रखिएगा। जो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान में से जोड़ा गया है मूल कर्तव्य 11 को, ठीक है। पहले 10 था, 86वां के बाद 11 हो गया, ठीक है साथियों। तो बच्चों को शिक्षा देना ये 11वां मूल कर्तव्य है, इसे जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है 46वें संशोधन 2002 यानी 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य है। यानी साथियों 46 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हर माँ बाप को शिक्षा दिलाना और दिलवाना ये उनका कर्तव्य है, अनिवार्य है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है साथियों किस मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक सोच और यानी मानवतावाद को अपनाने की बात कही गई है? क्वेश्चन को जरूर ढंग से और गौर से पढ़िएगा साथियों। इस मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक सोच और यानी मानवतावाद को अपनाने की बात कही गई है। साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही और करेक्ट 7वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी 51A है साथियों। 51A क्लोज एच में कहा गया है कि मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक सोच और मानवता को अपनाने की बात कही गई है। इसमें साथियों 51AH यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। की पॉइंट है दोस्तों कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इस आर्टिकल में आर्टिकल 51A क्लोज एच में कहा गया, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या मूल कर्तव्यों को अदालतों में यानी परिवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8वां प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी नहीं। साथियों मूल कर्तव्यों को अदालतों में परिवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल माना नहीं जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। की पॉइंट है कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन अदालतें इन्हें व्याख्या में सहायक मानती है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से किस अनुच्छेद में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को मूल कर्तव्य बताया गया है? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। साथियों 4 ऑप्शन है। 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 51A क्लोज सी। साथियों 51A क्लोज सी यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को मूल कर्तव्य बताया गया है। किस आर्टिकल में दोस्तों? 51A क्लोज सी में बताया गया है। प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। की पॉइंट है साथियों कि यह आर्टिकल जो है नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी देता है। कौन आर्टिकल साथियों? ऑप्शन सी यानी 51A क्लोज सी जो है भारतीय नागरिक की एकता और अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी देता है। ऑप्शन साथियों 10वां प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। आपके सामने साथियों 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन
साथियों सी, यानी भाग 4A में रखा गया है। भाग 4A में रखा गया है, यानी मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में रखा गया है। साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है वो भाग 4A में रखा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी भाग 4A में क्या रखा गया, मूल कर्तव्य को रखा गया संविधान के भाग 4A में। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में की पॉइंट है कि भाग 4A विशेष रूप से मूल कर्तव्यों को समर्पित है, जिससे जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, की पॉइंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि मूल यानी क्या मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? कई बार एग्जाम में आ चुके हैं साथियों। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, सिर्फ जो है साथियों, यानी मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी पर लागू नहीं होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। की पॉइंट है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं होता है। आपका क्वेश्चन ऐसे बनाएगा साथियों कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होते, बल्कि ये गलत हो जाएगा। बल्कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर कभी लागू नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा साथियों। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कर भुगतान। साथियों, कर भुगतान जो है यानी मूल कर्तव्य नहीं है, यानी नागरिकों का कर भुगतान मूल कर्तव्य नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा ये नागरिकों की मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये नागरिकों की मूल कर्तव्य है। भाईचारे की भावना ये नागरिकों की मूल कर्तव्य है। इसका की पॉइंट है शॉर्ट में साथियों, कर भुगतान कानूनी बाध्यता है, लेकिन ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। कानूनी बाध्यता तो है, लेकिन ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न है, महिलाओं के प्रति गरिमा का व्यवहार करना किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी सारी हमारी क्लास जो चलेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो आपकी हर प्रतियोगिता एग्जाम में 99% आने की संभावनाएं बनती है साथियों। तो 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, यानी 51A क्लोज ई। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51A महिलाओं के प्रति गरिमा का व्यवहार करना साथियों, ये 51A क्लोज ई अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य है। यानी हर नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, बल्कि अच्छे से व्यवहार करना है और उसकी गरिमा को बचाए रखना है। ठीक है साथियों, की पॉइंट है कि इसमें महिलाओं के सम्मान और समानता को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ठीक है साथियों, यानी इस आर्टिकल में कहा गया है कि हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करे और उससे समानता दे और उस समानता को सुनिश्चित करे, और उस सुनिश्चित करने की बात कही गई है इस आर्टिकल में। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों को शिक्षा दिलाने वाला मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी से लेकर के सबसे लो नौकरी तक, यानी लो जॉब तक भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आज आपके सामने क्लास में लेके आया हूँ। साथियों, 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, 44 यानी 86वां। साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 86वां संविधान संशोधन, यानी बच्चों को शिक्षा दिलाने वाला मूल कर्तव्य जो है, तो वो 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है।
और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। इस बात को भी आप पॉइंट नोट करते रहिएगा। इसका की पॉइंट है 2002 में 86वां संशोधन द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी साथियों, यानी मूल कर्तव्य नागरिकों का नैतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है साथियों, मूल कर्तव्य नागरिकों का नैतिक उत्तरदायित्व है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। इसका की पॉइंट है, मूल कर्तव्य कानूनन बाध्यकारी नहीं है। साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे लिए कानूनन बाध्यकारी नहीं है, परंतु ये हमारे नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, सपोज दैट अगर हमारे देश में किसी देश के साथ हमारी लड़ाई होती है, तो हमारा ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण और कर्तव्य है कि हम अपनी देश की प्रति वफादारी दिखाएं। तो ये हमारी क्या है, नैतिक क्या कहते हैं, कर्तव्य है, लेकिन कानूनी बाध्यकारी नहीं है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। कानूनी बाध्यकारी नहीं है, बल्कि ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण बाध्यकारी हमारे लिए है। साथियों, अब यहाँ से चलेगा भारतीय नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों पर आधारित संपूर्ण एमसीक्यूज सेट। यानी हमें जो है संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। उन 11 मूल कर्तव्यों पर हमें ये मानना चाहिए और हमें इन कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए कानूनी बाध्यकारी नहीं है, ये नैतिक बाध्यकारी है खुद की, कि आपको जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं उन मूल कर्तव्यों का आप पालन करें। साथियों, राष्ट्र के प्रतीक का आदर करना, ठीक है, ये पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिक का कौन सा मूल कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय नागरिक का कौन सा मूल कर्तव्य है। साथियों, एक और प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, ये क्या है, भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना कि संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, और 6 फंडा यानी क्या कहते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका की पॉइंट है साथियों कि अनुच्छेद 51A यानी अनुच्छेद 51A क्लोज ए नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करें। ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है साथियों कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपनाना किसका हिस्सा है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी प्रश्न है दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपनाना किसका हिस्सा है। साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मूल कर्तव्य। साथियों, हमारा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपनाना मूल कर्तव्य का हिस्सा है। की पॉइंट है कि अनुच्छेद 51A क्लॉज बी में ये कहा गया है कि नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। ये हमारे लिए मूल कर्तव्य है, 51A क्लॉज बी कहता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना किसमें शामिल है। ये साथियों रिवीजन क्लास है, आपके लिए हम 15 क्वेश्चन लाए हैं रिवीजन के अकॉर्डिंग। प्लीज, आपका हमने पहले पढ़ाया, फिर रिवीजन के अकॉर्डिंग हमने 11 मूल कर्तव्यों को इसी क्लास में जोड़ा ताकि आपका रिवीजन बेहतर ढंग से हो जाए। साथियों, तो ये तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों सी है। ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी हमारी कर्तव्य ये है कि हम संप्रभुता की रक्षा करें और अखंडता को बचाए रखें
और देश की रक्षा करना ये हमारे लिए क्या है, मूल कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है। की पॉइंट है, ये कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक है साथियों, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? साथियों, चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र की रक्षा करना। ठीक है साथियों, राष्ट्र की रक्षा करना हर नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है। की पॉइंट है, अनुच्छेद 51A क्लॉज डी नागरिकों से राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए तत्पर रहने की अपेक्षा करता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। पांचवा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस मूल कर्तव्य में सामाजिक सद्भाव की बात की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी 51A क्लोज ई जो है साथियों, मूल कर्तव्य में सामाजिक सद्भाव की बात की गई है। यानी आर्टिकल 51A क्लोज ई जो है सामाजिक सद्भाव की बात की गई है, यानी इसमें जो है सामाजिक सद्भाव की बात की गई है आर्टिकल 51A क्लोज ई में। इसका की पॉइंट है कि यह नागरिकों को धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर भेदभाव से बचने और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, यानी ये नागरिकों को धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर भेदभाव से, ठीक है साथियों, भेदभाव से बचने और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A क्लोज ई। ठीक है साथियों, छठा प्रश्न है, आर्टिकल 51A क्लोज ई के अनुसार नागरिकों को क्या करना चाहिए? साथियों, छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी, महिलाओं के प्रति सम्मान रखना। साथियों, महिलाओं के प्रति सम्मान रखना आर्टिकल 51A क्लोज ई के अनुसार नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वो महिलाओं के प्रति सम्मान करे, उनका सम्मान रखे। की पॉइंट है, महिलाओं की सीमा की, यानी महिलाओं की गरिमा की रक्षा भी इसी खंड का हिस्सा है, यानी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। सातवां प्रश्न है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है? साथियों, सातवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साथियों 51A क्लोज एफ जो है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना आर्टिकल 51A क्लोज एफ में है। यह जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है, नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत को बनाए रखे। साथियों, यह आर्टिकल 51A क्लोज एफ में कहा गया है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है? साथियों, आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आना एग्जाम में अनिवार्य है। तो प्लीज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर ले। साथियों, आठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। साथियों, हमारा यह मूल कर्तव्य है कि हम अपनी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। की पॉइंट है इसका, 51A क्लोज जी में नागरिकों को वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए कहा गया है। किसमें साथियों? आर्टिकल 51A क्लोज जी में कहा गया है कि हर नागरिक को वनों की रक्षा करना यह मूल कर्तव्य है, झीलों की रक्षा करना यह मूल कर्तव्य है, नदियों और वन्य जीवन की रक्षा करना यह हमारे लिए मूल कर्तव्य है। इसे आर्टिकल 51A क्लोज जी में कहा गया है। नौवां प्रश्न साथियों, पर्यावरण
संबंधी मूल कर्तव्य में क्या शामिल है? पर्यावरण संबंधी मूल कर्तव्य में क्या शामिल है? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। 9वां प्रश्न का भी करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, यानी वन्य जीवन जल वनों की रक्षा। ठीक है, वन्य जीवन जल वनों की रक्षा करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। की पॉइंट है, यह एक समग्र कर्तव्य है। ठीक है साथियों, ये एक समग्र कर्तव्य है। 10वां प्रश्न है, वैज्ञानिक साथियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना किस कर्तव्य का हिस्सा है? यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना किस कर्तव्य का हिस्सा है? 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए, यानी 51A क्लोज एच। 51A क्लोज एच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना यह हमारा मूल कर्तव्य है और संविधान का हिस्सा है। की पॉइंट है, नागरिकों से अपेक्षित है कि वे वैज्ञानिक सोच और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है साथियों, नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वे वैज्ञानिक सोच और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाएं, ना कि गलत दृष्टिकोण अपनाएं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य मूल कर्तव्य का उल्लंघन है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी निम्न में से कौन सा कार्य मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पुस्तकालय की किताबें जलाना। ठीक है साथियों, पुस्तकालय की किताबें जलाना ये क्या है? मूल कर्तव्य का उल्लंघन है। की पॉइंट है, यह सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना है, जो आर्टिकल 51A क्लोज आई के विपरीत है। 12वां प्रश्न है, नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर क्या करना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साथियों राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए प्रयत्न, यानी राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए प्रयत्न नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर करना चाहिए, यह हमारा मूल कर्तव्य है। की पॉइंट है, ये आत्म विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों से संबंधित है। ठीक है साथियों, यानी राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना ये आत्मा के लिए भी है, आत्म विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों से संबंधित है। साथियों 13वां प्रश्न है कि 51A क्लोज के अनुसार कौन सा कर्तव्य है? साथियों बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ ये हम लोग आपके लिए क्लास लाए हैं। प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। गुरु दक्षिणा के तौर पर साथियों हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, 51A क्लोज के अनुसार कौन सा कर्तव्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बच्चों को स्कूल भेजना। यह हमारा मूल कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजे। किस आर्टिकल में कहा गया है साथियों? 51A क्लोज के में कहा गया है कि हर नागरिक को, हर माँ बाप को यह मूल कर्तव्य है उनका कि अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजे। पॉइंट है कि पॉइंट यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना हर माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है। यानी बच्चा अगर 6 साल हो जाए तो उसका स्कूल में एडमिशन करवाना हर भावक का क्या है? कर्तव्य है ये। या 14 वर्ष के बच्चों, 14 वर्ष यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा हमारे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हर माता पिता को ये मतलब कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को कम से कम निम्न शिक्षा प्रदान कराए हर स्कूल से। 14वां प्रश्न साथियों, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। साथियों 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1976। मूल कर्तव्यों को संविधान में साथियों 1976 में जोड़ा गया है। इसका की पॉइंट है कि 42वां संविधान संशोधन यानी इंदिरा गांधी सरकार के समय। ठीक है साथियों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इंदिरा गांधी सरकार के समय। उस टाइम
इंदिरा गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है साथियों आज का, कि 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 15वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी साथियों 44वां संविधान, थोड़ी साथियों 46वां यानी 86वां संविधान संशोधन जो है 86वां मूल कर्तव्य यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। साथियों टेलीग्राम में जाके आप फ्री में पीडीएफ उपलब्ध यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष ही साथियों आखिर जीत है, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए क्षमा प्रदान करें।